नमस्कार दोस्तों, सभी देवी भक्तों को जय माता की। मित्रों, ये तो सभी जानते हैं कि सभी मंदिर देवालयों का अपना महत्व और रहस्य है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनका रहस्य बेहद प्रभावशाली और चमत्कारिक है। आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही एक सिद्ध पीठ मंदिर के रहस्य से रूबरू कराने जा रहे हैं, और वो मंदिर है माँ कामाख्या देवी का मंदिर। मित्रों, कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर को 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यहाँ सबसे प्राचीन सती पेड़ भी है। इस सती पेड़ की कहानी बहुत ही रोचक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब एक बार देवी सती अपने पिता द्वारा किए जा रहे महायज्ञ में बिना निमंत्रण के शामिल होने जा रही थीं, तो उनके पति भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने से रोकने का प्रयास किया। बस फिर क्या था, इसी बात को लेकर दोनों में नोक-झोंक शुरू हो गई और देवी सती अपने पति की आज्ञा लिए बिना ही उस यज्ञ में चली गईं। अब अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने के लिए देवी सती के हठ को देखते हुए भगवान शिव भी शांत हो गए। जब देवी सती उस यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां उनके पिता दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव के प्रति अपशब्द कहते हुए उनका घोर अपमान किया गया। अपने पिता के द्वारा पति के अपमान को देवी सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने वहीं पर हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया। देवी सती के आत्मदाह की जानकारी लगते ही भगवान शिव इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने दक्ष प्रजापति से प्रतिशोध लेने का निर्णय किया और उस स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी पत्नी के मृत शरीर को निकालकर अपने कंधे पर रखा और विकराल रूप धारण कर तांडव शुरू कर दिया। भगवान शिव के क्रोध और इस रूप को देख वहां उपस्थित देवताओं समेत सभी लोग भयभीत हो गए। वहीं शिव जी का क्रोध शांत न होता देख भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिससे देवी के शरीर के कई टुकड़े हो गए और कई स्थानों पर जाकर गिरे। देवी के शरीर के टुकड़े जिन स्थानों पर गिरे उन्हें सती पीठों के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि देवी सती के गर्भ और योनि का हिस्सा यहाँ आकर गिरे थे, जिससे इस सती पीठ का निर्माण हुआ। ये स्थान आज कामाख्या मंदिर के नाम से विश्व विख्यात है। भक्तों, हम आपको बता दें, इसके अलावा इस मंदिर को लेकर एक और कथा चर्चित है। कहा जाता है कि एक बार जब काम के देवता कामदेव ने अपना पुरुषत्व खो दिया था, तब इस स्थान पर रखे सती के गाल और योनि की सहायता से ही उन्हें अपना पुरुषत्व हासिल हुआ था। एक और कथा के अनुसार इस स्थान पर ही शिव और पार्वती के मध्य प्रेम की शुरुआत हुई थी। संस्कृत भाषा में प्रेम को काम कहा जाता है, जिससे इस स्थान का नाम कामाख्या पड़ा। इसके अलावा एक और कथा इस मंदिर से जुड़ी हुई है। इस मंदिर के पास मौजूद सीढ़ियां अधूरी है। इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कथा है। कहा जाता है कि एक नरकासुर नाम का राक्षस देवी कामाख्या की सुंदरता पर इतना मोहित हो गया कि उससे विवाह करने की मन बनाने लगा, परंतु देवी कामाख्या ने उसके सामने एक शर्त रख दी। कामाख्या देवी ने नरकासुर से कहा कि अगर वह एक ही रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियां बना देगा तो वह उससे विवाह करेंगी। नरकासुर ने देवी की बात मान ली और सीढ़ियां बनाने लगा। देवी को लगा कि नरका इस कार्य को पूरा कर लेगा, इसीलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक कौवे को मुर्गा बनाकर उसे भोर से पहले ही बाग देने को कहा। नरका को लगा कि वह कार्य पूरा नहीं कर पाया है, लेकिन जब उसे हकीकत का पता चला तो वह उस मुर्गे को मारने दौड़ा और उसकी बलि दे दी। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई उसे त्रिपुरा नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की सीढ़ियां आज भी अधूरी हैं। मित्रों, कामाख्या देवी को बहते रक्त की बेटी भी कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता ये भी है कि देवी का यही एकमात्र ऐसा स्वरूप है जो नियम अनुसार प्रतिवर्ष मासिक धर्म के चक्र में आता है। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कामाख्या देवी के भक्तों का मानना तो यही है कि हर साल जून के महीने में कामाख्या देवी रजस्वला होती हैं और उनके बहते रक्त से पूरी ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है। इस दौरान 3 दिनों तक ये मंदिर बंद रहता है, परंतु मंदिर के आसपास अब भी पर्व मनाया जाता है। इस मेला में देश विदेश से सैलानियों के साथ साथ तांत्रिक, अघोरी, साधु और पुजारी शामिल होने के लिए आते हैं। सती के उपासक, तांत्रिक और साधक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए नीलांचल पर्वत की विभिन्न गुफाओं में बैठकर साधना करते हैं। भक्तों और स्थानीय लोगों का मानना है कि अंबुबाची पर्व के दौरान कामाख्या देवी के गर्भगृह के दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। पौराणिक दस्तावेजों में भी यही कहा गया है। इन 3 दिनों में कामाख्या देवी रजस्वला होती हैं और उनकी योनि से रक्त प्रवाहित होता है। तंत्र साधना
में रजस्वला स्त्री और उसके रक्त का विशेष महत्व है। इसलिए ये पर्व या कामाख्या देवी के रजस्वला होने का वह समय तंत्र साधकों और अघोरियों के लिए मानो स्वर्ण काल होता है। इस पर्व की शुरुआत से पूर्व गर्भगृह के योनि के आकार में स्थित शिलाखंड, जिसे महामुद्रा कहा जाता है, उसे वस्त्र पहनाए जाते हैं जो पूरी तरह से रक्त से भीग जाते हैं। पर्व संपन्न हो जाने के बाद पुजारियों द्वारा ये वस्त्र भक्तों में वितरित कर दिए जाते हैं। बहुत से तांत्रिक साधु ज्योतिष ऐसे भी होते हैं जो यहाँ से वस्त्र ले जाकर उसे फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। अब उन वस्त्रों को कामिया वस्त्र या कामिया सिंदूर का नाम देकर लोगों को मनमानी कीमत में बेचते हैं। देवी के रजस्वला होने की बात पूरी तरह आस्था से जुड़ी हुई है। अधिकांश लोग यही मानते हैं कि इस पर्व के दौरान देवी के बहते रक्त के कारण ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है, तो कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह नदी बेजुबान जानवरों की बलि के दौरान उनके बहते हुए रक्त से लाल होती है। इस मंदिर में कभी मादा पशुओं की बलि नहीं दी जाती। भक्तों, आज हमारी वीडियो में दी गई कामाख्या मंदिर की जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।